एक औरत झगड़ा करी तो रोड के किनारे घर था, शौहर पर बिगड़ रही थी। आपके घर में कोई खुशी नहीं मिली, ये नहीं मिली, वो नहीं मिली, कोई काम का आदमी नहीं है, दुनिया भर किया। और बेचारा अच्छा, तो लोग जमा हो गए, वो बोले गए रहमैदन नहीं गए, रहमैदन छोड़ी देन, माफ करी देन, शोहर छू माफ करी दे, माफ करी दे। बोला ठीक है जे, तो सब जब बोले जाने हम अल्लाह पर सौंपी दीजिए। तो अल्लाह पर सौंपी, या अल्लाह अगर वो गलत है तो वो मर जाए, या अल्लाह अगर हम गलत हैं तो हम बेवा हो जाए। यानी दोनों तरफ से आप ही मरिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो, अच्छा सलूक करता हो। देखिए, बीवी को इज्जत दे, वो भी तो चाहती है कि मेरा शौहर हमसे मोहब्बत करे, वो भी तो चाहती है कि मेरा शौहर हमसे मोहब्बत करे, अच्छे अखलाक से हमारे सामने पेश आए, हमारी भी इज्जत करे। बीवी भी तो चाहती है, हमेशा डांट टपट करना, गाली गलौज करना, अल्लाह अकबर कबीरा, ये अच्छे इंसान की निशानी नहीं है। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सारे लोग बोले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शरीफ इंसान बीवी से दब के चलता है। शरीफ इंसान बीवी से, अरे बोलिए ना, दब के चलता है, और जो कमीना है ना बीवी को दबा के चलता है। तो मैं शरीफ बनना चाहता हूं, मैं शरीफ रहना चाहता हूं। इंशाल्लाह दबेंगे, बीवी से दबेंगे। बुढ़िया कोमा में चली गई, बुढ़िया कोमा में चली गई। देखिए, कोमा में आदमी जिंदा रहता है, जिस्म साकित हो जाता है, हरकत नहीं करता है। वो बुढ़िया कोमा में चली गई, बुढ़िया बुढ़वा समझा के गेले, पूरे मोहल्ले में हल्ला कर दिया, बुढ़िया मर गेले, हर जगह हल्ला हो गया। लोग आए, बोले जल्दी जल्दी करिए। लोग आए, गुसल उसल दिए, कफन पहनाए, जनाजा पढ़ा। और वो जनाजा जा रहा था, और वो अंधेरा हो गया, और इत्तफाकन कहिए कि बिजली का खंभा था रास्ते में, रास्ता छोटा था, अब वो जनाजा बिजली के खंभा में टकराया तो बुढ़िया उठ के बैठ गई। कुछ लोग भाग गए, कुछ लोग रुके, बुढ़िया को घर लेके आया बुढ़वा। कुछ महीनों के बाद हकीकत में बुढ़िया मर गई। फिर लोग आए, इसको गुसल दिए, का जनाजा कफन पहनाए, गुसल दिए, और क्या कहते हैं कि जनाजे की नमाज पढ़े। और फिर जनाजा जब निकला तो सारे लोग पीछे कलमा पढ़ रहे थे, पहला कलमा दूसरा कलमा पढ़ रहे थे। अब बुढ़वा आगे था, बुढ़वा बोल रहा था भैया खंभा बचा के चलिए, खंभा बचा के चलिए, खंभा बचा के चलिए। फिर ठोकर न लगी जब बुढ़िया उठी बैठी थी। अपने बीवी के साथ अच्छा सलूक करो। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सबसे अच्छा वो है, तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। इंशाल्लाह बीवी की तरफ से ये पैगाम लेकर जाइए। इंशाल्लाह अच्छा सलूक करेंगे मेरे भाई, इंशाल्लाह। कितने लोग करेंगे अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक? ये बच्चों से भी हाथ उठाया। हाँ, तो कल हो के ये भी तो बड़ा होगा, ये भी बड़ा होगा, ये भी नबी की सुन्नत के मुताबिक शादी करेगा, और इंशाल्लाह इनकी भी बीवी होगी। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, तो ये जो बादशाह ना बड़ा खुश हुआ, 500 दिरहम निकाल करके दिया, तो इसकी बीवी जल भुन गई। बोले ये आप क्या कर रहे हैं, आपका दिमाग खराब हो गया, हमको मछली नहीं चाहिए, मछली रिटर्न कीजिए, 500 दिरहम लीजिए। तो बादशाह बोला कि अल्लाह की बंदी, हम बादशाह हैं, कोई आम आदमी है, पैसा देकर उससे रिटर्न लेंगे, वो क्या कहेगा? बोला सुनिए, एक आइडिया है पैसा रिटर्न करने का। बोला क्या आइडिया है? तो बीवी सिखाई कि उसको पूछिए कि ये मछली नर है कि मादा है। अगर वो बोले नर है तो आप बोलिएगा नहीं हमको मादा चाहिए, लेके जाओ मछली, पैसा रिटर्न करो। अगर वो बोले मादा है तो आप बोलिएगा हमको नर चाहिए, पैसा रिटर्न हो जाएगा। बोला ठीक है भाई। मछली वाले को बोला भाई इधर आया। बोला हुजूर, बोला भाई ये मछली नर है कि मादा है? तो मछुआरा भी बड़ा चालाक था, उसकी बीवी को जानता था। बोला कि हुजूर नर और मादा मछली आपके लिए मुनासिब है, ये तो दूसरों के लिए हम लेके जाते हैं, आपके लिए बीच वाली मछली लेके आए हम, ना ये नर है ना ये मादा है। बोला बहुत अच्छा, 200 दिरहम और इनाम दो, 200 दिरहम और इनाम दो। बीवी और जल भुन गई कि ला हम पैसा रिटर्न करने के चक्कर में आप उसको इनाम दिए जा रहे हैं। 1 दिरहम गिर गया।
दिरहम बादशाह दे रहा था, गिर गया। अब ये आदमी मछुआरा दिरहम को उठाया, पॉकेट में रख लिया, जाने लगा। तो बीवी बोली का ये बहुत अच्छा मौका, बादशाह देखिए देखिए ये चोर भी है, इसको सबर नहीं, एक दिरहम गिर गया, उठा के पॉकेट में रख लिया, जा रहा, उसको रिटर्न कीजिए कि तुमने चोरी की है, इसलिए सब पैसा रिटर्न करो, मछली लेके जाओ। बादशाह बोला अच्छा। ए बाबू यहाँ काहे दिरहम उठाया, इतना दिरहम दिए, सबर नहीं है? तो आदमी बोला कि हुजूर इस पैसे में आपकी तस्वीर है, आपका फोटो है, जमीन पर पड़ा रहता कोई पैर रख देता था, ये बेअदबी थी ना, इसलिए उठा के हमको उसको सीने से लगा लिया। बादशाह बोला बहुत अच्छा, 200 दिरहम और इसको इनाम दो। हाँ, मेरे भाइयों, जो सखी होता है वो जब तक सखावत नहीं करेगा उसे चैन नहीं मिलेगा। बखील की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती है, बखील की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती है। ये हम नहीं कहते, उलमाए किराम फरमाते हैं कि बखील चाहे जितनी नमाज पढ़नी हो पढ़ ले, अल्लाह से उसकी दोस्ती नहीं हो सकती है। बखील चाहे जितना कुरान पढ़ना हो पढ़ ले, अल्लाह से उसकी दोस्ती नहीं हो सकती है। बखील चाहे जितना रोज़ा रखना हो रख ले, अल्लाह से उसकी दोस्ती नहीं हो सकती। इंशाअल्लाह सखी बनेंगे मेरे भाई कितने लोग सखी बनोगे, हाथ उठाओ। इंशाअल्लाह सखी बनेंगे, सखी बनेंगे, सखी बनेंगे। एक जेंटलमैन घोड़ा खरीदने जा रहा था, नहीं सुन ला जाए, इमाम साहब से मुलाकात हो गई। इमाम साहब ने कहा कि जेंटलमैन कहाँ जा रहा है? बोला कि घोड़ा खरीदने जा रहा। तो बोला कि अल्लाह का बंदा घोड़ा खरीदने जा रहा है, इंशाअल्लाह तो बोल। तो बोले मौलवी साहब तो हद करे जाओ, पैसा मेरे जेब में, जाएंगे अपना पैर से खरीदेंगे हम, अब बीच में अल्लाह कहाँ से आ गया? बोले जो 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 अच्छा बाजार गया, घोड़ा देखा, सौदा हो गया, लिखा पढ़ाई सब हो गया। घोड़े वाले ने कहा पैसा निकाल, इधर जेब में हाथ डाला, उधर से हाथ निकल गया, कोई उसका जेबे काट लिया। तो घोड़े वाले ने कहा कि बोलो रे पैसा दे ना रे। बोले लगता है इंशाअल्लाह मेरी जेब कोई काट लिया। मुंह लटका के घर आ रहा था, इमाम साहब से फिर मुलाकात हो गई। बोले अरे काहे मुंह लटकाया हुआ है, घोड़ा नहीं लिया? तो इमाम साहब के करीब आया, बोला कि हजरत इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात हुई थी। बोला हाँ हाँ। बोला इंशाअल्लाह हम बाजार गए, इंशाअल्लाह घोड़ा देख लिए, इंशाअल्लाह सौदा भी हो गया, इंशाअल्लाह लिखा पढ़ाई हो गया, इंशाअल्लाह, लेकिन इधर हाथ डाले पॉकेट में, उधर से इंशाअल्लाह हाथ निकल गया। तो अल्लाह का बंदा इंशाअल्लाह के रट अभी लगा रहा है, पहले अगर इंशाअल्लाह बोल देता तेरी जेब नहीं कटती, तेरी जेब नहीं करती। मौजूद सामईन किराम, ये मदरसे का जलसा है। अब मदरसा अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर है। जब मैंने एक आयत पढ़ी है, वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। ये सूरह बनी इस्राइल की रुकू नंबर 2 की आयत है। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल केबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा वख़्फ़िज़ लहुमा जनाहज़ुल्ली मिनर रहमति वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बियानी सग़ीरा। इस आयत में अल्लाह का ऐलान है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, ओ लोगों मेरे साथ किसी को शरीक ना बनाना, अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना। जब ये दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाएं, इन्हें झिड़कना नहीं, उफ़्फ़ियों वाला तनहरुमा, इन्हें उफ तक ना कहना, इनके लिए शफकत का बाजू बिछा देना, मेरी बारगाह में दुआ करना, या अल्लाह मेरे माँ बाप के ऊपर में रहम फरमा, जिस तरीके से इन्होंने मुझे बचपन में पाला पोसा बड़ा किया। माँ बाप राजी, अल्लाह राजी, माँ बाप नाराज, भाई अल्लाह नाराज, माँ बाप नाराज, भाई माँ बाप नाराज, अब माँ बाप राजी, इंशाल्लाह माँ बाप को राजी करेंगे, भाई माँ बाप को राजी करेंगे इंशाल्लाह। और नौजवान हो, तेरी नमाज कबूल नहीं, तेरा रोज़ा कबूल नहीं, तेरे सदका कबूल नहीं, तेरा हज कबूल नहीं, जब तक रूठे हुए माँ बाप को मना ना लोगे। हज कबूल नहीं, नमाज कबूल नहीं, कुरान की तिलावत कबूल नहीं, ज़कात कबूल नहीं, सदका कबूल नहीं, जब तक रूठे माँ बाप को मना नहीं लोगे।
ये हम नहीं कहते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी हैं जिनका नाम है अलकुमा। की नाम से बोलो, बोलो भाई बोलो। आखिरी वक्त है भाई, कलमा पढ़ना चाहते हैं, जबान पे कलमा नहीं आ रहा। हमारी क्या हैसियत है, आपकी क्या हैसियत है? ये वो सहाबी हैं जिन्होंने 5 वक्त नमाज इमामुल अंबिया के पीछे पढ़ी। आखिरी वक्त है, कलमा पढ़ना चाह रहे हैं, जबान पे जारी नहीं। बीवी परेशान हो गई, भागी भागी अल्लाह के रसूल की बारगाह में गए। या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, मेरा शौहर अलकुमा का आखिरी वक्त है। या रसूल अल्लाह, वह कलमा पढ़ना चाहता है लेकिन जबान पे कलमा नहीं आ रहा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर पे तशरीफ लाए तो आपने पूछा, सवाल किया कि भाई ये अलकुमा की माँ है? तो कहा कि बताया गया कि माँ है। बोला उसकी माँ को बुलाओ, उसकी माँ को बुलाओ। ए बेटा, ए वहीं बैठो ना, बैठना, है लग लो, है ये तकरीर करे थे, एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है, बोल बैठ गया। 10 मिनट के बाद फिर खड़ा हुआ तो मैंने कहा कहे बेचैन है भाई, क्या हुआ बोलो ना। बोला मौलवी साहब बहुत जोर से लगला था। मेरा नौजवान है, बैठो बर्दाश्त करो। बैठ गया, बैठा रह गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर ख़त्म हो गई, देखा बैठा हुआ है तो नज़र पड़ी तो मैंने इशारा किया, बाबू जो। बोली नहीं जो। तो हमने कहा कहीं जाएगा? बोले क्या करने जाएंगे, जो करने जा रहे थे वो यहीं होगी, अब जाने की ज़रूरत नहीं है। उनकी माँ है, माँ है, अलकुमा की माँ है। कहा कि या रसूल अल्लाह, अलकुमा की माँ है, जरा माँ को बोला तो सही। माँ आई, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी माँ से खिताब फरमाया, ओ ज़ईफ़ा, तेरा बेटा अलकुमा के साथ में तेरा कैसा रिश्ता है? अल्लाह के रसूल पूछते हैं तेरा बेटा कैसा है? कहा या रसूल अल्लाह, 5 वक्त की नमाज आपके पीछे पढ़ता है, कुरान की तिलावत मेरा बेटा अलकुमा करता है। या रसूल अल्लाह, रमज़ान के 30 रोज़े मेरा बेटा अलकुमा रखता है। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाते कि मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ, मैं ये नहीं पूछ रहा हूं, मैं ये पूछ रहा हूं कि तुम्हारे साथ कैसा रिश्ता है। कहा कि या रसूल अल्लाह, मैं उससे नाराज हूं, ये मेरे सामने मुझसे ज्यादा अपनी बीवी को तरजीह देता है, मेरा कहना नहीं मानता, मेरी बातों को नहीं मानता, मेरी इज्जत नहीं करता, मैं उससे नाराज हूं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए ज़ईफ़ा, ये तेरा बेटा का आखिरी वक़्त है, इसकी गलतियों को माफ़ कर दे, ताकि अल्लाह इनके गलतियों को माफ़ कर देगा, माफ़ कर दे। तो बुढ़िया कहती या रसूल अल्लाह, मैं माफ़ नहीं करूँगा, मैं माफ़ नहीं करूँगा। अरे कुर्बान जाओ, आखिर माँ तो है, माँ मान है। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि ऐसा करो, लकड़ियाँ जमा करो, उन लकड़ियों के अंदर में आग लगाओ, इसके बेटे अलकुमा को उठाकर उस आग के अंदर में डाल दो। तो बुढ़िया तो तड़प गई कि या रसूल अल्लाह, मेरे बेटे को आप आग के अंदर में डालेंगे? वो बेटा जिसको मैंने 9 महीना अपने शिकम में रखा, 2 साल तक अपना खून पिलाया। हर चीज तो मिल जाएगी बाजार में, लेकिन बाजार में, लेकिन हर चीज तो मिल जाएगी बाजार में, लेकिन बाजार में, लेकिन माँ बाप से बढ़कर कोई दौलत न मिलेगी, माँ बाप से बढ़कर कोई दौलत न मिलेगी। आंचल जो उठा कर तेरी माँ जो दुआ कर दे, माँ जो दुआ कर दे, दुनिया हो या उक़बा कहीं जिल्लत न मिलेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माँ तो
तो तड़प उठी, माँ तड़प उठी। माँ रोने लगी कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बेटे को आप मेरे नज़रों के सामने जलाएंगे। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ऐ ज़ईफ़ा, अगर तू अपने बेटे को माफ़ नहीं करेगी वो आखिरत के अजाब से बच नहीं सकता, तू उसे माफ़ नहीं करेगी। तो माँ कहती, या रसूल अल्लाह, आप गवाह रहिए, आप गवाह रहिए, मैंने अपने बेटे अलकुमा की गलती को माफ़ कर दिया। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, देखो अलकुमा के ज़बान पे कलमा जारी हुआ कि नहीं। तो हज़रत अलकुमा ने पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु रसूलुहु, पढ़ते हुए इस दुनिया से इंतकाल कर गए। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, जनाजे के बाद, दफन कफन के बाद इरशाद फरमाया कि लानत है उसके ऊपर में, अल्लाह की लानत हो, फरिश्तों की लानत हो, जमीन पर रहने वाली तमाम मखलूकात की लानत हो उस औलाद पर जिस औलाद से उसका माँ बाप नाराज रहे। इसलिए मेरे बच्चों, इबरत हासिल करो, अपने माँ बाप को कभी तकलीफ मत देना, अपने माँ बाप को कभी नाराज ना करना। अल्लाह तौफीक दे तो उनकी दुआएं लो, उनकी इतनी खिदमत करो कि दिल से दुआ निकल जाए, दिल से दुआ निकल जाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि या अल्लाह, जन्नत में मेरा साथी कौन रहेगा, जन्नत में मेरा साथी कौन रहेगा, मेरे पड़ोस में कौन रहेगा। तो अल्लाह ने कहा कि मूसा, ये कसाई है, वही तेरा जन्नत में साथी होगा। कौन बनेगा? तो मूसा अलैहिस्सलाम हो गए, हैरत हो गए कि अल्लाह तूने मुझे पैगंबर बनाया और जन्नत में मेरा साथी कसाई होगा। कि अल्लाह वो कौन है, कहाँ मिलेगा, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। कहा कि फला बाजार देखा है। बोला या रसूल अल्लाह, या अल्लाह, तो बोले उसी बाजार में चला जा, वहीं पर उसकी गोश्त की दुकान है, मुलाकात हो जाएगी। मूसा अलैहिस्सलाम गए, देखना चाहते थे कि ये नौजवान का अमल कौन सा है, ये कौन सा अमल करता है जिसके बिना पर वो जन्नत में मेरा साथी होगा। वो गया तो गोश्त की दुकान पे गोश्त काट रहा है, ग्राहक आ रहा है, गोश्त दे रहा है। ये मूसा अलैहिस्सलाम को ये नौजवान पहचानता नहीं था कि ये अल्लाह के पैगंबर है। मूसा अलैहिस्सलाम दूर बैठे देख रहे हैं कि ग्राहक आ रहा है, गोश्त काट रहा है, वजन करके दे दे रहा, और कुर्बान जाओ, गोश्त को वजन कर रहा है, वो बेचता चला जा रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम देखना चाहते हैं कि ये नौजवान कौन सा अमल करता है, क्या तहज्जुद पढ़ता है, कितना इबादत गुजार है, क्या है ये मैं जन्नत में मेरा साथी है। कई घंटा बैठे रहे, आपने कोई अमल नहीं देखा, सिर्फ गोश्त बेचते हुए देखा, सिर्फ गोश्त बेचते हुए देखा। अच्छा, जब शाम हुई तो गोश्त का दुकान ये नौजवान बंद किया। अब कुछ नरम नरम गोश्त को जो है काट के उन्होंने अपना झोला में डाला, दुकान समेटा, झोला उठाया, घर के तरफ चलने लगा। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि नौजवान जरा ठहर। बोला कहिए। बोला क्या तू चाहता है कि मैं तेरा मेहमान बन जाऊं, तू चाहता है? तो नौजवान ने कहा कि खुशनसीबी हमारी है, अगर आप मेरे घर चलना चाहे, आप मेरे मेहमान बन जाइए। पहचानता नहीं था कि अल्लाह के पैगंबर। बोला शौक से आप मेरे घर चल सकते हैं। बोला चल। आगे आगे नौजवान है, पीछे पीछे अल्लाह के पैगंबर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम है। जब घर पर ये नौजवान पहुंचा, मूसा अलैहिस्सलाम को बिठाया, देखता है कि इस कोने में एक चारपाई पड़ी है, वहाँ पर एक ज़ईफ़ा औरत, कमज़ोर सी नहीफ सी औरत, बुढ़िया जो है वो पड़ी हुई। ये नौजवान करीब गया और माँ से इशारे में कुछ बात किया, बुढ़िया से, ज़ईफ़ा से, और उठाया, पानी के चंद घोंट पिलाया, फिर माँ को सुला दिया। वो नौजवान आया, बर्तन धोया, हांडी चढ़ाया चूल्हे पे और गोश्त पकाया। गोश्त पकाने के बाद आटा गोंदा, रोटी पकाई, और रोटी पकाने के बाद एक प्याला लिया, शोरबा डाला गोश्त का, और वो एक रोटी तोड़ करके उसमें अच्छा से मिलाया, मुलायम किया, एकदम साफ लिक्विड कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम देखते जा रहे हैं, अल्लाह के पैगंबर देखते जा रहे हैं। कुर्बान जाइए, लिक्विड हो गया। ये नौजवान चारपाई के करीब गया, चारपाई के कोने में बैठा, अपनी माँ को उठाया, हाथों में सीने से लगाया, यूं सीने से लगाया, और माँ के प्याले में पानी लेकर पहले चेहरा धोया और अपना गमछा से माँ के चेहरे को पोंछा, फिर रोटी का लुकमा उठाकर माँ के मुंह में डाला। वो माँ खाती जा रही है, कुछ बोल रही है, इतनी ताकत तो नहीं, आवाज तो नहीं है, वो
दूर वाले समझ पाए। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कान लगाया कि ये बोल क्या रही है। तो नौजवान से पूछा कि तेरी माँ कुछ बोल रही है। तो नौजवान बोला कि मैं क्या बताऊं, मेरी माँ ऐसी दुआ मांग रही है कि मैं बता नहीं सकता। मैं अपनी माँ की खिदमत करता हूँ तो मेरी माँ यही दुआ करती है हमेशा कि या अल्लाह मैं अपने बेटे से राजी हूँ, तू इसे जन्नत में मूसा का साथी बना दे, मूसा का साथी बना देना। तो बताइए कहाँ हम गुनहगार हैं। अब मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर हैं, भला साथी बन सकते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने उसके पीठ पे हाथ को रखा और कहा कि बेटा जानते हो तुम खुश नसीब हो, अल्लाह ने वो मकाम अता फरमाया, मूसा तेरे सामने खड़ा है। माँ की दुआ रद्द नहीं होती, बाप की दुआ रद्द नहीं होती। अल्लाह तौफीक दे। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने माँ के शिकम में थे, बाप का इंतकाल हो गया। जब 7 साल की उम्र हुई माँ के साथ मदीना गए थे, मदीना गए थे। अब मदीना से फिर मक्का लौट रहे थे। रास्ते में एक जगह है, एक जगह जिसका नाम है मकाम अबवा, वहीं पर माँ की तबीयत खराब हो गई। हजरत आमिना की तबीयत खराब हो गई। उनके साथ में एक दाई थी, एक खिदमत गुजार वाली थी, हजरत उम्मे अमन। हजरत उम्मे अमन रजी अल्लाह ताला अन्हा थी। इतना तेज़ बुखार आया हजरत आमिना को, इतना तेज़ बुखार आया कि वो बुखार उतरता था, चढ़ता था, उतरता था, यहाँ तक कि कभी कभी हजरत आमिना बेहोश हो गई और उसी बेहोशी की हालत में इंतकाल कर गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 7 साल थी। भाई कितनी उम्र थी? 7 साल की उम्र में माँ चली गई। तो अल्लाह के रसूल ने एक मौके पर इरशाद फरमाया, काश मेरी माँ आमिना जिंदा होती, मैं इशा की नमाज पढ़ रहा होता, सूरे फातिहा तिलावत कर रहा होता, मेरी माँ आमिना आवाज देती बेटा मोहम्मद, तो मैं नमाज तोड़कर माँ की बारगाह में हाजिर हो जाता। मैं नमाज तोड़कर माँ की बारगाह में हाजिर हो जाता। पीते पीते दूध कभी चल में जब छुप जाते थे, खुद ठंडक में माँ सोती, गोदी में हम सो जाते थे, गोदी में हम सो जाते थे। माँ नया कपड़ा पहन के बैठी है, बच्चा को गोद में लेकर, बच्चा पेशाब कर दिया, माँ को घिन नहीं आती। रात में बिस्तर में बच्चा सोया है, बच्चा पेशाब कर दिया और कोई दूसरा बिस्तर नहीं है, माँ पेशाब की तरफ आके लेट जाती है, अपने बच्चे को सूखे में सुलाती। माँ बाप का मकाम तो देखो क्या है। और एक बात याद रखना, जो औलाद अपने माँ बाप के साथ जैसा करेगी उसकी भी औलाद वैसा ही करेगी। एक बेटा बाप के कले कालन को पकड़ा, खींच के घर से निकाला बाहर, खींच के लेके जा रहा था, तो एक जगह पे जाके बाप रुक गया, बोला बेटा बस कर, बस कर, इससे आगे मुझे मत ले जा। यहीं तक मैंने भी अपने बाप को कालर पकड़ के खींच के लाया था, यहीं तक मैंने भी अपने बाप को कालर पकड़ के खींच के लाया था, उसका बदला तुमने वसूल कर लिया है। इसलिए नौजवानों, मेरे बच्चों, एक बात याद रखना, आज तुम जैसे अपने माँ बाप के साथ करोगे, कसम खुदा कि तुम्हारी औलाद भी कल होकर वैसा ही तुम्हारे साथ करे। ये बदला है, ये बदला है, ये बदला है। हो जैसी करनी वैसी भरनी। तो इंशाल्लाह अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करेंगे मेरे भाई करेंगे इंशाल्लाह। कितने लोग करोगे? पीते पीते दूध कभी चल में जब छुप जाते थे, खुद ठंडक में माँ सोती, खुद ठंडक में माँ सोती, सूखे में हम सो जाते थे, गोदी में हम सो जाते थे। माँ बोली मन भावन मेरा बेटा रूप समान है, जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है जिनके सर पे माँ की ममता, जग में बड़ा इंसान है, जग में बड़ा इंसान है।
इसमें से बहुत सारे भाई हमारे होंगे जिनकी माँ नहीं होगी, जिसका बाप इस दुनिया से चला गया, माँ चली गई। अफसोस होता मेरे बच्चों, माँ बाप का मकाम क्या है, माँ बाप कैसी दौलत है। उनके दिलों से पूछो जिनकी माँ बाप ज़िंदा नहीं है। मुझसे पूछो कि मेरे माँ बाप आज नहीं हैं, कुर्बान जाओ। उनसे पूछो जिनकी माँ नहीं है, जिसका बाप नहीं है। तुम क्या समझोगे? इस दौलत, ये दौलत अल्लाह ने दिया है, इसकी इज्जत करो, इसलिए कि माँ बाप के कदमों के नीचे जन्नत है। मत पूछो रातों को मैं भी कैसे कैसे सोता हूँ, मत पूछो रातों को मैं भी कैसे कैसे सोता हूँ। जब जब माँ की याद सताए चुपके चुपके रोता हूँ, चुपके रोता हूँ। है दर माँ के चरणों में तन मन धन कुर्बान है। जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। उनके दिल से पूछो, मेरे दिल से पूछो, उनके दिल से पूछो जाकर जिसकी माँ मर जाती है। दिल का आंगन मन की दुनिया सब सूना कर जाती है, सब सूना कर जाती है। माँ ही घर की रौनक है और माँ ही घर की जीनत है। माँ ऐसी हंसती है जिसके कदम के नीचे जन्नत है, कदम के नीचे जन्नत है। इंशाअल्लाह माँ बाप के नाम पर एक अमल है। इंशाअल्लाह ये अमल अगर आप करेंगे तो जब तक ये मदरसा इस धरती पर चमकता रहेगा, कायम रहेगा, अल्लाह माँ बाप के कब्र पे क़यामत तक सवाब अता फरमाता रहेगा। माशाअल्लाह। ऐ नौजवानों, माँ बाप की रूहें कब्रों में खुश रहेगी, अल्लाह तेरी ज़िंदगी में खुशी अता फरमा देगा। कुर्बान जाओ। माँ बाप इंतकाल कर गए हैं, उनके लिए हमेशा बख्शिश व मग़फ़िरत की दुआ करते रहो, उनके नाम पे सदक़े जारिया करते रहो। एक बात याद रखें आप, इंशाअल्लाह ये अमल अगर आप कर लेंगे तो जिस तरीके से आज आपने अपने माँ बाप के लिए ये अमल किया है, कल को अल्लाह आपकी औलाद को भी तौफ़ीक़ अता फरमाएगा, आपकी औलाद भी यही अमल करे। ये मदरसा है, अल्लाह के नबी का घर है, 10 रूम की तैयारी है माशाअल्लाह। बच्चों के ठहरने के लिए, पढ़ने के लिए 10 रूम की ज़रूरत है। हम अपनी बिल्डिंग अकेले बना लेते हैं, हम अपनी बिल्डिंग, अपना घर अकेले बना लेते हैं। और जिस मदरसे के अंदर में मेहमान रसूल बैठकर अल्लाह की कुरान की तिलावत करे, उनके लिए रहने के लिए मकान होना चाहिए कि नहीं चाहिए भाई? उनके लिए घर होना चाहिए कि नहीं चाहिए? उनके लिए घर होना चाहिए, उनके लिए मकान होना चाहिए। और सुनो, जो मेहमान रसूल का इकराम करेगा, मुस्तफ़ा कायनात हशर के मैदान में उसकी शिफात फरमाकर जन्नत के अंदर में दाखिल कर देगा। है माँ बाप के नाम पर माँ बाप से मोहब्बत करने वालों, मुझे 5 आदमी इस मजमे में चाहिए। और नारे कबूलियत की घड़ी शुरू हो चुकी है। एक बात याद रखिएगा, ये रात का आखिरी हिस्सा गुजर रहा है, हम उसके लिए 10 दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। भाई कितनी दुआ करेंगे बोलून ना? कतो दुआ करबो? 10टी दुआ करबो? कतो दुआ करबो बोलून? 10 दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। और कुर्बान जाओ, अल्लाह का कुरान कहता है, काला रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। मेरा अल्लाह कहता है कि तुम मुझे पुकारो, तुम मुझे पुकारो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूँगा। तुम मुझसे मांगो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूँगा। वो लोग भी आ जाओ जिसके घर में बीमार है, इलाज करते करते थक गए, अच्छा नहीं हो रहा है। पूर्णिया, अररिया, पटना करते, बम्बई करते करते थक गए, अच्छा नहीं हो रहा है। आओ उनके नाम पर सदका कर दो, मदरसा बना दो, अल्लाह उसे मुकम्मल सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा देगा। माशाअल्लाह। जो मुसलमान परेशान हो, आओ अल्लाह के रहमत सदका करो, अल्लाह सदक़े की बरकत से आपकी सारी परेशानी को दूर फरमा दे। है माँ से मोहब्बत करने वाला नौजवान, बाप का चहीता बेटा, लाडला बेटा, कलेजे का टुकड़ा बेटा, इंशाअल्लाह मेरा 2 सवाल है, मैं उसके लिए 10 दुआ करूँगा। एक पहला सवाल 25,000 रुपये देने वाला कोई एक नौजवान तैयार हो जाए, या तो
एक नौजवान वो तैयार हो जाए जो एक रूम बनाने की जिम्मेदारी ले ले कि जहाँ 10 रूम बनेंगे हजरत एक रूम में इंशाल्लाह अकेले बनाऊंगा। है कोई ऐसा नौजवान? वालेकुम सलाम। एक ऐसा कोई नौजवान इंशाल्लाह 25,000 रुपये देने वाला, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर में हिस्सा बना लेने वाला, घर बनाने वाला, मदरसे को बनाने वाला, तामीरी कामों में हिस्सा लेने वाला। है कोई मुखिया, है कोई सरपंच, है कोई पार्षद, है कोई मेंबर, है कोई ताजिर, है कोई मास्टर, है कोई इंजीनियर, है कोई डॉक्टर, है कोई एक अल्लाह का सखी खड़े हो जाओ कि हजरत इंशाअल्लाह अल्लाह ने उतना तो नहीं दिया है लेकिन अल्लाह दिल दिया है। अल्लाह ने दौलत तो उतनी नहीं दी है लेकिन अल्लाह ने दिल दिया है। इंशाअल्लाह हम 25,000 रुपये इस मदरसे के अंदर में ताउन देंगे, ताउन करेंगे और इस मदरसा बनाने में इंशाअल्लाह इस हम हिस्सा लेंगे। एक रूम बना दे चाहे 25,000 रुपये देने वाला इंशाअल्लाह। है कोई पहला अल्लाह का सखी, 5 आदमी, इतना बड़ा मजमा है, एक से एक पैसा वाला इस मजमे के अंदर में बैठा हुआ है, एक से एक जमींदार इस मजमे के अंदर में बैठा हुआ है, एक से एक माँ का चहीता बेटा इस मजमे के अंदर में बैठा हुआ है। बाकी पैसा है नगद तो नगद कर दे, नगद नहीं है तो आप लिखा दे, कल कमेटी वालों के हवाले कर देंगे। या नहीं तो अगर आप फ़ोन पे करना चाहते हैं फ़ोन पे भी कर दे, पेटीएम करना चाहते हैं पेटीएम भी कर दे, गूगल पे करना चाहते हैं गूगल पे भी कर दे। सिर्फ आप देने के लिए तैयार हो जाइए, लेने के लिए यहाँ पर बैठे हुए है। कोई पहला सखी है 25,000 रुपये देने वाला, आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक। वाह, आ जाओ बेटा, मुसाफा कर लो। नारे तकबीर, नारे तकबीर। हा ये अबरार आलम अपने बाप के नाम पर देना चाहता है। बताइए ये अल्लाह इसको गनी नहीं करेगा तो क्या करेगा? अल्लाह इसको माल नहीं देगा तो किसको देगा? अल्लाह कहता है मैंने तुम्हें माल दिया, मेरे रास्ते में खर्च करो। तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। अल्लाह ने कह दिया हमने तुम्हें माल दिया है, मेरे रास्ते में खर्च करो, तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। ये अल्लाह जनाब मोहम्मद अबरार आलम साहब ने 25,000 रुपये अल्लाह ताउन किया है। अल्लाह इनके देने को कबूल फरमा। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में, दाने दाने में बरकत दे। अल्लाह इस नौजवान की बिजनेस तिजारत में बरकत दे। अल्लाह इनके वालिद मरहूम को करबट करबट जन्नतुल फिरदौस वाला सला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। ये पहला नौजवान है। दूसरा नौजवान कोई है 25,000 रुपये देने वाला, चाहे ये रूम बनाने की जिम्मेदारी ले ले कि हजरत ये रूम में जो भी खर्चा आएगा इंशाल्लाह मैं अकेले बनाऊँ। सुनो तो सही, मदरसा बना दोगे मर जाओगे, जब तक ये मदरसा कायम रहेगा अल्लाह क़यामत तक कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। क्या पता मरने के बाद मेरा बेटा मेरे लिए कुछ करेगा कि नहीं करेगा, बीवी कुछ करेगी कि नहीं करेगी, भाई कुछ करे या ना करे, गम नहीं है। हम दुनिया में ऐसा अमल करके आए हैं, अल्लाह क़यामत तक सवाब अता फरमाता रहेगा। वह मेरे भाइयों, बाप का इंतकाल हो गया, बाप का 2 बेटा, लोग जमा हुए, ओ गुसल दिया, जनाजा पड़ा, दफन करके आ गया। तो बड़े भाई ने कहा छोटे भाई से, ए कलवा बाबा अमल ने हिस्सा पकड़ा कर। तो छोटे भाई ने कहा कि भैया कुछ दिन रुक जाइए, आज तो अब्बा इंतकाल किए हैं। माशाअल्लाह। ये नेपाल से हैं सदरुल भाई, एक गाड़ी ईंट। माशाअल्लाह। सिराजुद्दीन। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। देखिए अलहाज मोहम्मद सिराजुद्दीन साहब माशाअल्लाह ये नेपाल के रहने वाले हैं। इन्होंने एक गाड़ी ईंट, अब एक गाड़ी ईंट में समझ लिए कि 2000 ईंटें भी आती है, 1500 ईंट भी आती है। अल्हम्दुलिल्लाह दूसरे नंबर पे हमारे अलहाज मोहम्मद सिराजुद्दीन साहब दामद बरकातहुम ने हिस्सा लिया है। मरहूम है, मरहूम अल्लाह मरहूम को करबट जन्नतुल फिरदौस वाला सला मकाम अता फरमा। आमीन बोले। देने वाले की उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में, बिजनेस में अल्लाह बेपनाह बरकत अता फरमा। आमीन। मौलाना सैफुल्लाह 15,000 अपने वालिद के नाम से और 15,000 अपने वालिदा। नारे तकबीर। हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद सैफुल्लाह साहब मद्दज़िल्लहुल आली दामद बरकातहुमुल कुदसिया, हजरत ने कहा कि 15,000 माँ के नाम पर, 15,000 बाप के नाम पर है। सोचो नौजवानों, सोचो, देखो
तुम चाहते हो ना कि आसमान की बुलंदी को हम छू लें, माँ की दुआ ले लो, बाप की दुआ ले लो, अल्लाह उस मंजिल पे पहुंचा देगा। माँ की दुआ तो ले लो। हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा किसी मुरीद ने कि हज़रत इस मकाम पर कैसे पहुँचे आप, इस मकाम पर आप कैसे पहुँचे? तो हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि एक रात में मैं सोया हुआ था, मेरी माँ ने कही कि बेटा अब्दुल कादिर मुझे प्यास लगी है, पानी पिला दे। मैं माँ की हुक्म को मानते हुए लोटा लिया और कुआं तो दूर था, ठंड का टाइम था, मैं कुएं के पास पानी लेने गया। जब पानी लेके लौटा देखी मेरी माँ सो गई थी। मैं जगाना मुनासिब नहीं समझा, बेअदबी समझा, तो मैंने माँ को नहीं जगाया, लोटा हथेली में लेके खड़ा रहा कि जब मेरी माँ की आंख खुलेगी, पानी मांगेगी, मैं पेश कर दूंगा। मेरी माँ सो गई गहरी नींद में। तहज्जुद का वक्त जब हुआ, मेरी माँ की आंख खुली तो कई घंटा मैं लोटा लेके खड़ा रहा। तो मेरी माँ जो जगी ना तो नजर पड़ी, बोले कि बेटा अब्दुल कादिर पानी लाया। कहा कि माँ पानी लेके तो मैं खड़ा हूं। कहा कि बेटा पानी रख क्यों नहीं दिया, सो क्यों नहीं गया? कहा कि माँ मैं इसलिए नहीं सोया कि किस वक्त आपकी आंख खुले आप पानी मांगो तो फिर आपको पानी लाने में उठाने में तकलीफ हो। माँ ने जब लोटा उठाई बेटे के हाथ से तो ठंड की वजह से पानी ठंडा हुआ, ये चमड़ा जो है ना लोटे के पिनाती में पीछे में वो उखड़ गया, हाथ का चमड़ा उखड़ गया बोदरा करके। तो माँ की आंखों में आंसू आ गए। माँ ने कही कि अल्लाह मैं अपने बेटे अब्दुल कादिर से राजी हूं, तू भी राजी हो जा।